तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो के जो फ्रेंड होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में एक डीमन किंग जो होता है वो अटैक करने के लिए चाहता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो कोई भी असर नहीं करता, जो देखने के बाद में वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि 12th यूनिवर्स के जो डीमन एंसेस्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद में वे बोलते हैं कि हमें इन्हें रोकना होगा क्योंकि ये लिनियो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो डीमन किंग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर अचानक से इतने सारे सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट जो है वो कहाँ से आ गए। और इसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि फाइनली जो जियाओटियान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में जियाओटियान एक डीमन किंग के आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मैं संभालूंगा। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन युवान और जो लिन जैन होते हैं वो दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं, और जो लिन युवान होता है वो गुस्से में बोलता है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसे मेरे लिए छोड़ दो, जो सुनकर लिन जैन भी बोलता है कि ठीक है, मेरे लिए भी एक आध को छोड़ देना। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो डीमन किंगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में एक डीमन किंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर इन तीनों की पावर की बात की जाए तो ये तो उन पहले वालों से भी ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये अचानक से कहाँ से आने लगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओटियान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि चलो अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियाओटियान जो होता है वो सीधे जाकर एक डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जियाओटियान की एनर्जी को देखने के बाद में वो डीमन किंग जो होता है वो हैरान होने लगता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो एनर्जी है वो तो हमारे वियर्ड क्लैन की टेक्निक की है, आखिर ये हमारी वियर्ड क्लैन की जो ब्लड लाइन है उसे पोजेस कैसे करता है। और गाइज अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो जियाओटियान था उसे वियर्ड क्लैन के एक पर्सन की डेड बॉडी मिली थी, जिसी से ही मदद से जियाओटियान ने कल्टीवेट किया था, और उसी कारण जियाओटियान जो है वो इस टाइम पर इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम लिन युआन को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मेरे बारे में मत भूल जाना, मैं भी यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक जो होता है वो बनाकर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बड़े भाई अपनी आंखों को ओपन कीजिए और देखिए अब मैं कितना ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुका हूँ, मैं पहले की तरह अब कमज़ोर नहीं रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाकी के जो डीमन एंसेस्टर होते हैं 12th यूनिवर्स के, उन्हें देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलते हैं कि ये तीनों काफ़ी पावरफुल है, इन्हें हमारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलो जो बाकी के बचे हुए तीन हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ ली होती है वो सीधे एक डीमन किंग जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, और हम देखते हैं कि जियाओ ली जो होती है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे शूट कर देती है। और जियाओ ली के अटैक को रोकते हुए जो वो डीमन किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये फॉक्स तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि दो डीमन एंड सिस्टर जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, और सीधे जाते के साथ ही एक डीमन किंग के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देते हैं। और अब उन लोगों की पावर को देखने के बाद में जो बाई जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो अचानक से कहाँ से आ गए, और आखिर ये लोग हैं कौन। जो सुनकर लिली जो होता है वो उसको बताता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये 10th होली लैंड के डीमन एंसिस्टर है, अगर इनकी पावर की बात की जाए तो ये 12th यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सों में से एक थे, लेकिन ये उस टाइम पर सील हो गए थे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये अपनी सील से आज़ाद हो पाएंगे, लेकिन चूंकि ये अपनी सील से आज़ाद होकर ये यहाँ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब अब जो जीत है वो हम लोगों की ही होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और लेने ली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि स्पेस से होती हुई एक बोट जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और जैसे ही वो बोट वहाँ पर आती है तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर लिनियो के सभी दोस्त मौजूद होते हैं, जो कि फाइनली अब वॉर के अंदर आ चुके होते हैं। और उस जगह को देखने के बाद में जो सूजी होती है वो बोलती है कि तो क्या यही वो वर्ल्ड है जो कि रियलम ऑफ सी जो है उसके बिल्कुल बाद में है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जगह ऐसी दिखाई देती होगी, लगता है कि लिनियो जो था वो यहीं पर ही ट्रेनिंग करने के लिए आया था। और सूजी के इतना बोलते के साथ ही हम भाई को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि एक बार चला यहाँ पर जो दुश्मन है उनकी पावरों को तो देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ तक कि खुद डीमन एंसेस्टर जो है उन्हें भी साथ में मिलकर उनके ऊपर अटैक करना पड़ रहा है ताकि वे उन्हें टेक डाउन कर सके। और भाई के इतना बोलते के साथ ही जो योकिंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो लिनियो के ऊपर चला जाता है, और लिनियो को देखने के बाद में वो जोर से चिल्लाते हुए लिनियो को पुकारने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ ली होती है वो बहुत ही बुरी तरह से जो डीमन किंग होते हैं उन सभी को पीट रही होती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो लुओ डोंगबिन होता है वो भी एक एक कर जो डीमन एंसेस्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म करने लगता है। जिसके बाद अब हम फर्स्ट एम्परर को देखते हैं, जो कि एक डीमन किंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है, और अटैक को करने के बाद में उसका ध्यान जो होता है वो लिनियो के दोस्तों के ऊपर चला जाता है।
और लिन्यू के दोस्तों को देखने के बाद में जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिन्यू के दोस्त इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। यहाँ पर जो ये 10 थ्रोन होल्डर है उन्हें कितनी आसानी से संभाल रही है, यहाँ तक कि बॉन किंग भी इनका सामना नहीं कर पा रहा। और उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन ने एक डीमन एंड किंग की बहुत ही बुरी हालत जो है वो कर दी होती है। और वो एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो बनाकर सीधे उस डीमन किंग को मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिन युवान होता है वो भी उस डीमन किंग के पीछे आ जाता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो पीछे से उसे मार देता है, जिस कारण डीमन किंग की हालत भी ख़राब हो जाती है। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो जियाओ यान होता है वो भी अपना एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उसकी तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वो डीमन किंग होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब जो लुओ डोंगबिन होता है वो फर्स्ट एम्परर के पास में आ जाता है और फर्स्ट एम्परर के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि फर्स्ट एम्परर, आपको क्या लगता है कि क्या जो लिन्यू है वो लेजेंडरी रियलम पर इस बार ब्रेक थ्रू कर लेगा। जो सुनकर फर्स्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक थ्रू जो है वो बिल्कुल भी आसान होने वाला है, क्योंकि अगर ब्रेक थ्रू करना इतना ज़्यादा आसान होता तो जो लिन जुआन और जो झाओ लोंग थे वो बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेते। उन लोगों ने लेजेंडरी रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए पता नहीं कितना एफर्ट जो है वो डाला था, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो थे वो इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और फर्स्ट एम्परर की इस बात को सुनने के बाद में जो शोडू होता है वो भी बोलता है कि जो लिन्यू है उसे ब्रेक थ्रू करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो वियर्ड एम्परर का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। बिना ब्रेक थ्रू के वियर्ड एम्परर का सामना करना ऐसा होगा जैसे कि खुद के साथ में खुद खुशी करना। और अब शोडू के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।